हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुलदीप धाकड़ और आपका मैं स्वागत करता हूं पूरे धाकड़ तरीके से आपके मनकुल एकेडमी चैनल पे। तो आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं दोस्तों, वो है एक रीजनिंग का टॉपिक है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग आपने सीरीज के क्वेश्चन देखे होंगे, उससे रिलेटेड अल्फाबेट से रिलेटेड सीरीज से क्वेश्चन होंगे। तो जो भी क्वेश्चंस जो अल्फाबेट से रिलेटेड होते हैं हमारे रीजनिंग सेक्शन में, आपको पता है कि रीजनिंग में जो अल्फाबेट का जो रोल है, अल्फाबेट ऑर्डर का कह सकते हैं, वो काफी है। मतलब अगर आप बात करें एसएससी के एग्जाम की, तो एसएससी के एग्जाम में ही वो कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जब एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन, अगर मान के चलो मिनिमम एक और मैक्सिमम दो, तो दो क्वेश्चन अगर आपके सवाल आए और वो मान लो 4 नंबर के होते हैं, आपको पता है रीजनिंग का एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो दो सवाल 4 नंबर के हो गए। तो जब 4 नंबर की बात है तो हम इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो जब हल्के में नहीं ले सकते तो इस बात पे हम मेहनत करेंगे। तो मेहनत करने के लिए हमको मालूम है कि अल्फाबेट नंबर रिमेंबरिंग, जैसे होता है ना कि भाई अपने अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भाई A B C D ये सारे आएंगे। लेकिन भाई अगर मान लो आपको उनकी प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे? ABCDEFG उंगलियों पे गिनेंगे। तो भाई उंगलियों पे आप जब गिनने लगोगे तो आपका टाइम निकलेगा। और आपको मालूम है, अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। तो भाई जब आपको मालूम है सब चीज, तो क्यों ना हम इस चीज को याद ही कर लें, हमारे दिमाग में परमानेंट ही कर लें। तो जब परमानेंट कर लेते हैं तो अब हम बात करेंगे बेसिक चीजों की। तो भाई कैसे हम याद करें? यार बहुत आपने भी बहुत कोशिश करी होगी यार। A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, X24 होता है, आपने बहुत रट्टा मारा होगा। लेकिन यार एक होता है, हम बात करेंगे आज कहानी के साथ। और कहानी के साथ मैं जानता हूं कि भाई हम हिंदुस्तानी लड़के हैं, हिंदुस्तानी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं। तो जब मालूम है, जब हम हिंदुस्तानी, तो हमको कहानियां और पिक्चर देखने का बहुत शौक होता है। तो भाई हमको कोई सी भी मूवी का वो स्टोरी सुना लो, हम एक एक कहानी बकायदा लाइन टू लाइन हीरो की तरह डायलॉग बोलेंगे ना। तो जब हमको मालूम है कि जब हमारा कहानी सुनाने में और सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो क्यों ना हम इस चीज को ही कहानी में बोलने में कन्वर्ट कर दें। तो चलिए कहानी में शुरू करते हैं। तो चलिए हम बचपन से बात करते हैं। हम जब बचपन से बात करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। जब बचपन से बात करेंगे ना, तो आपको आपकी सारी बातें याद आएंगी बचपन की। तो भाई जब आपको मालूम है, जब आप छोटे हुआ करते थे, तब आपके क्लास में, मतलब आप क्लास से जब नर्सरी के जी में हुआ करते थे, तो आपको मैडम आपकी बहुत ABCD सिखाती थी कि भाई बेटा ABCD बोलो, बेटा ABCD बोलो, बेटा 1 2 3 4 बोलो, बेटा 1 2 3 4 बोलो। बोलती थी ना? याद आ रहा है कुछ कुछ? थोड़ा सा और अपने सर को खुजाओ, जरूर याद आ जाएगा। तो जब आपको याद आ चुका है कि भाई आपकी मैडम ABCD बोला करती थी, बेटा 1 2 3 4 बोला करती थी, और जब आप किसी शादी पार्टी में जाया करते थे, तो आपके रिश्तेदार जो आज आपसे पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, और वही आपसे बचपन में भी आपकी टांग खींचते थे। तो भाई टांग खींचना तो उनकी आदत है, उनका परम सिद्ध अधिकार है जो उनको समाज ने दिया हुआ है। लेकिन आपने नहीं दिया है, समाज ने दिया। तो भाई जब बचपन में आपसे पूछते थे कि बेटा ABCD सुनाओ, बेटा ABCDE सुनाओ, या ABCD सुनाओ, या 1 2 3 4 सुनाओ, तो आपको लालच देते थे, बेटा बेटा ABCD सुनाओगे तो आपको एक, मतलब एक चॉकलेट देंगे, बी बोलोगे तो बेटा दो, ऐसा बोलते थे ना। तो भाई आप चॉकलेट के लालच में आके बेटा रट्टा मारते थे कि भैया कल शादी है, कल प्रोग्राम है, कहीं जाएंगे, और रिश्तेदार जी मिलेंगे और पूछेंगे बेटा ABCD सुनाओ। तो ABCD और 1 2 3 का ना बहुत तगड़ा कनेक्शन रहा है, 1 2 3 4 का। ये अगर पेन आपको विजिबल नहीं हो रहा है ना, तो मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। तो आपको ABCD का पता है, तो भाई ABCD सुनाओ या 1 2 3 सुनाओ, 1 2 3 4 सुनाओ, है ना? ये 4 है ना, ये हमको मालूम है, मतलब ये हमारे जहन में घुसे हुए हैं। मतलब होता है ना, छोटे बच्चे थे, खेलने जाते थे कि चल बेटा तेरी तरफ डाम है। डाम मतलब होता है कि जैसे आप बोलते थे ना, खेलते थे भाई, किसी एक को आप बकरा बना देते थे कि बेटा तू हमको पकड़ेगा छुपन छुपाई में, तो उसको डाम बोलते। तो बेटा अब वो क्या करता था, 10 तक गिनती हो गए, 1 2 3 4, चलो मैं आ रहा हूँ, तो ऐसे करता था ना। तो भाई ABCD का 1 2 3 4 से कनेक्शन बैठ गया। ये आपके दिमाग में, आपको पुरानी बातें जब याद आई होंगी, तो ये आपको पूरा आपका ABCD का ब्लॉक याद हो गया होगा। अब बचपन में थे, स्कूल जाते थे, मैडम को गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, ये करते रहते थे। लेकिन आपको पढ़ने में ना बिल्कुल मजा नहीं आता होगा। मुझे तो नहीं आता था, आप अगर स्टूडियस बच्चे होंगे तो आपको बहुत मजा आता होगा। तो आपके दिमाग में ना, मतलब थोड़े शरारती बच्चों के दिमाग में ना एक ही चीज चलती रहती थी हमेशा। वो क्या चलती रहती थी कि यार इवनिंग कब होगी, है ना? इवनिंग, इवनिंग कब होगी, इवनिंग कब होगी। अब आप घर आ गए, इवनिंग की सोचते रहते थे दिमाग में, स्कूल से दिमाग में इवनिंग चल रही है। तो आपके घर वाले, आप बोलते थे पापा इवनिंग हो गई यार, खेलने जाना। तो आपके पापा क्या बोलते थे, मम्मी क्या बोलती थी, बेटा 5 बजे जाना है, 5 बजे।
मतलब अपने घर वालों की नजर में इवनिंग 5 बजे से होती थी। कितने? 5 बजे से। तो भाई इवनिंग 5 बजे से हो गई। अब भाई लेकिन आपके दिमाग में तो कितने बजे से भी चल रही हो, लेकिन घर वालों को तो पता है ना इवनिंग 5 बजे होती है। तो भाई 5 बज गए, तो भाई हम 5 बज चुके हैं, तो भाई अब हम निकले खेलने। खेलने निकले हैं, सारे गली के दोस्तों को बुला लिया, सब यार दोस्त, अरे आज तो भाई मजा आ जाएगा, आज क्रिकेट खेलेंगे, साइकिल नहीं दौड़ाएंगे। भाई क्रिकेट खेलेंगे, साइकिल नहीं दौड़ाएंगे ना, तो क्रिकेट खेलेंगे। सारे दोस्तों को टोली इकट्ठा करी, क्रिकेट लेके बैट बॉल लेके पहुंचे। और रास्ते में ही ना हम लड़ते लड़ते जाते थे, भाई देख आज तेरा भाई छक्का मारेगा। क्या मारेगा? छक्का मारेगा या सिक्स मारेगा? क्या मारेगा? फिक्स करते हुए जाते थे पहले ही, घर से रास्ते में चलते चलते, भाई तेरा आज भाई है ना सिक्स मारेगा। फिक्स कर दिया सिक्स। तो भाई हम जब फिक्स कर लेते थे, है ना, फिक्स कर लेते थे कि तेरा भाई छक्का मारेगा, सिक्स मारेगा, तो हम जैसे ही उसने छक्का मारा और वो क्रीज पे खड़ा होता था, क्रीज मतलब जहां से बैटिंग कर रहा है, जब वो जहां से बैटिंग कर रहा होता था वहां से बोलता था कि भाई आज तेरा भाई छक्का मार रहा है, तो भाई सिक्स। फिक्स कर दिया सिक्स, और उसने मारा छक्का, तो हो गया सिक्स। अब भाई आपको ये दिख रहा होगा जी, अब आपको ये जी दिख रहा है, अब आपको ये जी दिख रहा है, इसको गौर से देखो, मतलब पॉज करो वीडियो को और इसको गौर से देखो। ये जो जी है ना, ये जो जी है, इस जी के अंदर ना थोड़ा सा इसको अगर अपन बड़ा करके लिखें तो ये ना ऐसे। अब भाई जी को अगर मान लो अपन यहां से मिटा दें, मान लीजिए चलो यहां से मिटा दिया अपन, ठीक है, यहां से मिटा दिया, तो ये कैसा लग रहा है? 7 लग रहा है ना। भाई कोई आंखों का धोखा नहीं है, आप अपनी कॉपी में बनाना और लिख के देखना, कोई धोखा नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब जी 7 जैसा लगता है, ठीक है। अब भाई जी तो 7 जैसा लगता है अपन को। और ये जो एच है ना, जब हम छोटे थे, अभी बचपन में ही है अपन, तो हम एक डिजिटल घड़ी लिया करते थे। आपको याद हो तो बचपन में डिजिटल घड़ी हुआ करती थी, बॉर्नविटा के साथ जो फ्री आती है ना, मुझे लगता है आप लोगों को याद आ चुका है। तो उसमें इस तरह के 8 बना होता था, है ना, आपको याद कर लो, इस तरह के 8 होता था, याद करो, ऐसे होता था ना। तो भाई जी हो गया हमारा 8, ठीक है। इसमें भी कोई आंखों का धोखा नहीं है, ठीक है। सब देखने का नजरिया है, आप भी अपना देखने का नजरिया बदलोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ देखना ही मतलब ABCD गानी ही नहीं है सीधे। तो H का मतलब 8 हो गया, ठीक है। अब 8 हो गया। अब भाई आप धीरे धीरे अपने बचपन से बड़े होते हो, तो भाई आप बड़े हो गए, तो भाई अब आप सीखते हो कि यार अब क्या करना है, क्या करना है जिंदगी में, कुछ तो हासिल करना है, रोजी रोटी की बात है भाई, घर वाले कब तक खिलाएंगे। तो भाई जब आप पढ़ने लगते हो, साल बीतती हैं, तो यार आपके घर वाले भी कहने लगते हैं कि यार बेटा 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, नंबर नहीं आ रहा, क्या चक्कर है। तुम सुनते हो यार, तुम्हारा फर्ज है सुनने का, क्योंकि तुम बच्चे हो। और भाई माँ बाप की बात सुनने में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन एक होता है जब तुम परेशान भी जाते हो कभी, तो तुम कहते हो यार आई नो, मुझे मालूम है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो तुम कह रहे हो आई नो। भाई तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि आई नो। तो आई नो मतलब हम बोलते हैं ना ये KNOW वाला, तो इसको हम नो ऐसा वाला ले लेते हैं। तो आई नो, मुझे मालूम है कि भाई मुझे पढ़ना है, आपके कहने से नहीं पढ़ना है, मुझे सच में पढ़ना है, मुझे वास्तव में इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे वास्तव में RS बनना है, IAS बनना है, कुछ भी बनना है, वो मुझे मालूम है। तो आई नो, मुझे पढ़ना है। तो भाई अब आप हो गए नो, अब ये आपको पूरी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब भाई आप आगे, अब भाई आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी, और भाई आपकी किस्मत इतनी अच्छी जोरदार निकली कि भाई आप एक फौजी बन गए। अब आपको मालूम है कि भाई फौजी होते हैं ना, ज्यादातर हमारे फौजी 370 हटने से पहले, या अभी भी थोड़े से हैं, अब तो 370 हट चुका है, तो वो 370 से पहले वो ज्यादातर कहाँ डिप्लॉय होते थे? जम्मू कश्मीर में। तो अब हम इन दोनों शब्दों को लेंगे, है ना, ध्यान में रखना भाई, इन दोनों को लेंगे, जम्मू, शॉर्ट में लिख दिया, एंड कश्मीर, ठीक है। भाई जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग हो गई, फौजी बन चुके हो आप। अब आपको मालूम है आपका कंधों पे पूरे देश का भार है। तो भाई जम्मू कश्मीर में हो, तो आपके कुछ दोस्त होंगे बचपन के, वो आपको फोन करेंगे कि भाई कैसा है, क्या हाल है, आजकल तो फौजी बन गया यार, 2-3 आतंकवादी तो सुलटा दिए होंगे। तो तुम बोलते हो यार वो बात तो ठीक है यार, 2-3 तो सुलटा दिए, लेकिन यार दिन होते होते ना, मतलब दोपहर होते होते ना 10-11 गोली तो चला ही देता हूँ यार। आपके दोस्त पूछेगा ना आपसे कि भाई आतंकवादी भी मार रहे हो, गोली भी चलाते होंगे, तो आपने जवाब क्या दोगे कि भाई दोपहर होते होते मतलब 12 बजे से पहले पहले तक आप 10-11 गोली
चला देते हो, तो मतलब जम्मू 10 और 11, मतलब 10-11 गोली चला दी आपने, ठीक है। अब भाई 12 बज चले, गोली चलाने के बाद में भाई ऑब्वियसली वाली बात है, आपको हिम्मत लगती है, मेहनत लगती है, भाग दौड़ होती है, भाई फौजी आदमी हो। तो 12 बजते ही आपको किसकी याद आती है? लंच की, ठीक है। और वो लंच कितने बजे होता है हमारा? 12 बजे। तो भाई अब आपने लंच 12 बजे तो कर लिया, लेकिन क्या है, अब आपको ना माँ के हाथ के खाने की आदत है। अब आपको भाई वो लंच करने के बाद में आपको याद आ रहा है, आप थोड़े रिलैक्स कर रखे हो, आपको याद आ रहा है कि यार भाई मैं जब बचपन की बात याद आ रही है, फौजी बनने से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे यहाँ पे आई होंगे, तो आपको याद आ रही है कि भाई यार मैं जब बचपन में जब घर पे था, माँ के हाथ के 13 पराठे खा लेता था, ठीक है। माँ के हाथ के 13 पराठे खाता था मैं। मतलब घर पे यार फौजी आदमी होता है, डाइट अच्छी होती है तो भूख लगती है, फौजी को बहुत कसरत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत का काम है। तो भी माँ के 13 पराठे याद आ गए उसको, और भाई 13 पराठे खा के फिर उसको थोड़ा सा और अपने पुराने याद आए दिन कि यार जब बचपन में थे हम, तो भाई बचपन में थोड़ी जब किशोर अवस्था आई हमारी, थोड़े से जवान हुए, तो हम माँ को थोड़े से जब सीखने लगे, तो हम माँ को क्या है, एन के अंदर है ना, एन के अंदर एन से हमको ना एक न्यूमेरिकल नंबर याद आते थे, उसको ना अपन ऐसे लिखते हैं 1 2, ऐसे याद है ना, तो ऐसे ही अपन 4 लिखते हैं, है ना, 4। तो ये 4 है। तो भाई जब आपको याद है, आप है ना माँ को बता देते कि देखो माँ, एन के अंदर ना 14 डिजिट दिखता है। तो माँ बोली कि तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है, एन के अंदर 14 नंबर कहां से दिख रहे तेरे को? तो तुम मम्मी को दिखाते थे, तो तुम अपनी मम्मी को दिखाते थे कि मम्मी देखिए, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं दिखाता हूं, ये देखिए मम्मी। आपने यहाँ एक डंडा खींच के दिखाते थे कि ये देखिए मम्मी 14 नंबर बन रहा है। तो मम्मी बोलती थी कि यार तू तो साइंटिस्ट हो गया भाई। तो भाई एन के अंदर जब आपको 14 नंबर दिखने लग जाए ना, तब आप समझ जाओगे भाई आप साइंटिस्ट बन रहे हो। लेकिन मम्मी को तो पता है कि भाई ऐसे कोई गणित होती नहीं, ऐसी कोई साइंस होती नहीं है। तो भाई मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी को गुस्सा आ गया और 15-16 चप्पलें मार दी आपको। क्या कर दी? 15-16 चप्पल मार दी। 15-16 चप्पल मारी तो आप क्या बोलोगे? ओ पापा। मतलब 15-16 चप्पल खाते ही आपको याद आ गया ओ पापा, ओ पापा, ठीक है, ओ पापा। मतलब 15-16 चप्पल पढ़ते ही याद आ जाती इंसान को, भाई ओ पापा। अब मम्मी को रोक लो। पापा बोले भाई ऐसी क्या बात होगी, 15-16 चप्पल खाते ही तुझे याद आ गई कि अब मम्मी को रोक लो। भाई पहले रोक लेता, अभी क्यों? तो आपने बोला कि पापा 16 तक तो ठीक था, लेकिन 17 चप्पल खाते ही खतरा हो जाएगा। बचपन में हमको याद है भाई, क्यों खतरा हो जाएगा? पापा पूछे क्यों खतरा हो जाएगा? तो वो बच्चा जो मार खा रहा था 15-16 चप्पल खाने के बाद, उसको याद आया। तो वो बोला कि पापा आपको याद नहीं है कि 17 का मतलब खतरा, और क्यों? पापा पूछे ना क्यों, तो क्यों का मतलब 17 पे खतरा। तो भाई 17 पे यहाँ पे खतरा आ चुका है। भैया पापा थोड़े शौक में कि भैया 17 भाई गणित तो लगा रहा है। तो पापा उसको दोबारा बुलाए, बोले कि यार बेटा तो दोबारा मुझे वो जो साइंस सिखा रहा था ना, जो साइंस सिखा रहा था वो साइंस मुझे दोबारा बता। तो वो बोला कि पापा मैं आपको वो साइंस है ना दोबारा बताता हूँ कि ये देखिए पापा, ये है आर, देख रहे हैं आप पापा? वो आपको एन वाला तो मैं मम्मी को दिखा दिया, अब आपको सिखाता हूँ पापा आर वाला। पापा देखिए ये है आर, है ना, ये देखिए पापा आर, है ना, हाँ बेटा ये तो आर ही है। बोला कि पापा यार इसको है ना ऐसे मिला दो, ऐसे। आपको कैसा लग रहा है पापा ये? मतलब थोड़ा सा ऐसे कैसा लग रहा है आपको? ये शेडो मान के देखिए कैसा लग रहा है? तो पापा बोले यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कैसा लग रहा है। तो बोला कि पापा इसको गौर से देखिए कि ये क्या है, आपको 18 जैसा नहीं लग रहा? ऐसे ब्रेक करके देखिए पापा इसको, इस गणित को भी। साइंटिस्ट आदमी हो तो हर चीज में देख लेता है कि यार पापा ये आर जैसा नहीं लग रहा क्या? तो पापा बोले यार तू पागल तो नहीं हो गया? तो भाई अब पापा उसको बोले कि तू पागल तो नहीं हो गया सुनील? उसका नाम, बच्चे का नाम बचपन से मैं आपको बताया नहीं, लेकिन उसका नाम था सुनील। तो भाई बेटा तू सुनील पागल तो नहीं हो गया? तू आर को 18 कह रहा है, एन को 14 कह रहा है। तो बोला कि यार पापा मैं पागल तो नहीं हूं, लेकिन अब ठीक है भैया आप मुझे मानते हो तो ठीक है, साइंटिस्ट को सभी पागल कहते हैं। तो भाई सुनील 18 के बाद में भाई सुनील जैसे थोड़ा थोड़ा और बड़ा हुआ, तो भाई सुनील बड़ा हुआ, बड़ा कितना बड़ा हुआ? 19 साल का हुआ सुनील, हुआ सुनील सुन 19 साल का,
ठीक है। तो भाई सुनील 19 साल का हुआ क्योंकि उसका सन 19 में स्टार्ट हुआ, तो सन 1900 में, मतलब अभी अभी 2000 चल रहा है, तो भी 19 साल के समथिंग का ही है वो। तो सिंस 19 भी आप इससे याद कर सकते हैं, या भाई सुनील 19 का हुआ, कहानी में ही तो लौटता है। वैसे इसका और भी बता दूंगा दूसरा तरीका एस को याद करने का। वैसे कहानी में तो सुनील जब 19 का हुआ तो उसके पापा उसको कहने लगे कि यार बेटा अब तू शादी कर ले यार। क्या कर ले? शादी कर ले, बड़ा हो गया यार, शादी कर ले यार, अब हमारे भी फौजी भी बन चुका है तू, और हमारे भी कंधों पे कुछ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। तो भाई 19 का हुआ, लेकिन भाई वो अपना जो सुनील था ना, साइंटिस्ट आदमी था, उसको प्यार हो गया किसी से, ठीक है, किसी से मान लो, अपने काम से मान लो, लेकिन प्यार हो गया उसको। जब उसको प्यार हो गया तो उसने सोचा कि यार भाई फौज की नौकरी तो छोड़ दी, याद कर लो, सोच लो, मान लो फौज की नौकरी तो छोड़ दी, फौज की नौकरी छोड़ दी तो यार अब एसएससी भी पेपर नहीं ले रही है टाइम पे, कोरोना ऊपर से चल रहा है माथे पे, तो भाई यार अब मैं कैसे कंपटीशन में हूँ। तो वो सोचा कि यार ऐसा कुछ हो जिससे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, रातों रात अमीर हो जाऊं। तो एक दोस्त था उसका, वो बोला कि बेटा तू T20 मैच खेल। क्या खेल? T20 मैच खेल, आजकल है ना ये बहुत चर्चा में है, और इससे लोग बाग रातों रात फेमस हो गए हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो बोला अच्छा, तो बोला ठीक है। वो भाई T20 मैच की प्रैक्टिस खेलने लगा, एक साल बीत गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा भाई। एक साल में क्रिकेटर थोड़ी बनते भाई। हमारे विराट कोहली जी, सचिन तेंदुलकर जी, जो शुरू से लेके मतलब 6-7 साल से, मतलब 6-7 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो हमारा सुनील, हमारा प्यार में नादान आदमी, वो सोच रहा है कि यार मैं 19 की उम्र में T20 मैच खेलूं और मैं पार लगा दूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक साल बीत गई, 20 का होते होते फिर वो उसके घर वाले आए थोड़े दिनों बाद, फिर उसके घर वालों को याद आया कि बेटा अब तो तू युवा भी हो गया है। वो बोला पापा युवा कैसे हो गया मैं, है युवा कैसे हो गया? तो पापा बोले बेटा तेरी उम्र कितनी है? वो बोला पापा 21। तो भाई तुझे याद नहीं है कि युवा 21 साल की उम्र में ही होते हैं? वो बोला यार यार बात तो आप सही कह रहे हो यार, मैं वो तो युवा गया हूँ। तो पापा बोले कि अब तो छोड़, अब तेरे लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लड़कियां ढूंढते ढूंढते पापा ने उसके लिए 1 साल लगा दिया और उसका विवाह कर दिया, ठीक है, विवाह कर दिया 22 साल की उम्र में, ठीक है, विवाह, ठीक है, यहाँ विवाह लिख लो, विवाह अपना अपने हिसाब से। तो विवाह 22 साल की उम्र में कर दिया उसका। अब भाई जब 22 साल की उम्र में किसी का विवाह हो जाता है तो भाई उसके दिमाग में कई सारे सपने थे, और हमारा सुनील तो बहुत तगड़ा साइंटिस्ट आदमी था। तो जब विवाह उसका 22 साल में हुआ तो उसके दिमाग में एक चीज खलने लगी कि यार पापा, आपने शादी वादी कर दी मेरी, अब मजा नहीं आ रहा है मेरे को। वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में रहता रहा। तो भाई अगला बंदा डिप्रेशन में निकल गया, क्योंकि आपको पता है चिंता चिता ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगले ने की, सुनील ने की चिंता, और वो हो गया चिता। तो भाई 23 साल की उम्र में वो अपनी विडो कर दिया। विडो मतलब विधवा, अपनी बीवी को विडो बना के निकल लिया। अब भाई विधवा हो गई उसकी वाइफ। एक लड़की के लिए 23 साल की उम्र में विधवा होना बहुत बहुत दुख की बात होती है। तो भाई अपने उसने सोचा कि यार अब जो है नसीब में जो लिखा है वो ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता, 1 साल निकली। एक दिन मेले में उसको मिल गया उसका एक्स। एक दिन उसको उसके मेले में मिल गया एक्स, जब तक वो हो चुकी थी 24 की। 24 की उम्र में उसको दोबारा उसका एक्स मिला, ठीक है, और वो मेले में यो कर रहा, वो यो कर रहा और यो के गाने को गिन रहा। यो हनी सिंह का गाना सुना ना आपने? वो यो हनी सिंह के गाने को ना वो यो हनी सिंह के गाने को गिन रहा, मतलब उसमें कि यो कितनी बार आता है। तो वो गिन के बताया कि यार सबको बता रहा कि भाई यो तो 25 बार हनी सिंह यो हनी सिंह गाने में यो हनी सिंह यो 25 बार बोलता है। सब उसको बोल रहे हैं पागल आदमी, 25 बार ये हो रहा है, गाना सुन मौज ले। भाई अपनी जो सुनील की लुगाई थी या बहू थी या वाइफ थी, कुछ भी कह लो, वो 24 साल की ने यो को 25 करते हुए देखा। यो 25, वाई यो 25। तो भाई जब यो वाले अपने बॉयफ्रेंड ने अपनी एक्स को जब वापस देखा तो उसको प्यार आ गया। वो मिलने लगी उससे उसी मेले में जाके, वो गिनता था गाने। तो भाई एक दिन वो बोल ही दिया कि मेरे साथ जिंदगी बिता ले, अब तो तू 26 की हो गई है।
अब भाई मेरे साथ जिंदगी बिता ले, तू 26 की हो गई है, तो भाई अब वो क्या करेगा यार, ठीक है यार, अगला प्यार भी करता था, एक्स हो गया था, घर वालों ने उसकी भी जबरदस्ती शादी कर दी थी, तो भाई उन्होंने अपनी लव मैरिज दोबारा कर ली। तो भाई इस पूरी कहानी से अब आपको पूरा ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, आई मीन व्हाइट बोर्ड पे, अब ब्लैक तो नहीं है, पहले हुआ करते थे, तो आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा अल्फाबेटिक नंबर रिमेम्बरिंग की जो पूरी ट्रिक है ना, आपके ब्लैक बोर्ड पे छप चुकी है। ठीक है, अब आप इसको अपने दिमाग में उतार लो। अब आपको ये तो याद हो गया, अब इसको, इस कहानी को ना आप 2 बार और सुनोगे ना, मतलब इस कहानी को अगर आप 2 बार सुनोगे ना, तो आपको ये सारे चीजें आप कोरिलेट करने लग जाओगे। ठीक है, और कोरिलेट करने लगे तो भाई आपको फिर याद हो जाएगा कि भाई विवाह 22 में हुआ था, विधवा कब हो गई थी, 23 में हो गई थी। ठीक है, इवनिंग कितने बजे होती है, 5 बजे होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठने लगी। अब इसी में एक चीज और होती है, वो क्या होती है, इसका अपोजिट होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस है आपको मालूम है, तो वो अपोजिट भी हमको याद करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं वो अपोजिट आपको बताता हूँ कि आप उनको कैसे याद कर सकते हैं उसी ट्रिक्स में। तो इसमें एक और चीज है थोड़ी बहुत, अगर मान लो ऐसे कहीं इसको ऐसे याद करने में दिक्कत हो, तो भाई इसको अपन सिंस 1947 अपन ने देखी है ना वो KGF, भाई सिंस 1947, तो आप इसको सिंस से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंस 1947, T20, युवा, विवाह, 22, विडो है ना, तो एक्स कब मिला, 24 में, ये जो हनी सिंह हो गया। ठीक है, R18, ये अपन को जो डायरेक्टली दिख रहा है, 17 खतरा, ओ पापा, 15-16 चप्पल पड़ गई यार, एंड पे 14 हो गया, माँ 13-13 रोटी, माँ की 13-13 रोटी हाथ की, और लंच हम करते हैं 12 बजे। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलानी तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये ABCD तो हम बचपन से ही सीख रहे हैं, तो भाई अब तो कोई इतना दिमाग लगाना नहीं है। ये फिक्स पे 6 हम बचपन से ही पता है। जी मैं आपको दिखा दिया कि भाई इसको किस तरह से तोड़ के देख लेना है। और H हमारी जो डिजिटल घड़ी जो हम याद में बचपन में पहनते थे बोनेटो वाली, वो यहाँ पे आएगी। और माँ का डांट के बाद में आईनो कहना भी हमको याद आ गया। तो ये जो थे, ये तो हमको याद हो गए। अब हम इनके अपोजिट की बात करते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, और रब करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो अपन बात करेंगे अपोजिट की। अपोजिट कैसे याद रखें, तो हमको मालूम चल गया और मालूम है कि A to Z, इधर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हमको मालूम है, हम पहले बता चुके हैं, और पहले अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिए कि भाई हमको मालूम है A to Z 26 लेटर्स होता है, ये अल्फाबेट होता है, कुछ भी समझ लो। ठीक है, अब इन 26 लेटर को क्या है ना, कई हमारे तुम्हारे जैसे साइंटिस्टों ने क्या है 13-13 ग्रुप में बांट के 2 क्वाड्रेंट बना दिए। मतलब इसको 13-13 के 2 क्वाड्रेंट में बांट दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसी में अपन ने यहाँ लिख रखा है, जैसे समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए ये इधर वाले जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले हो गए अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो गया अपने सेकंड क्वाड्रेंट, या सेकंड पार्ट मान लीजिए, फर्स्ट पार्ट मान लीजिए। ठीक है, तो जब ये मालूम चल गया कि भाई ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब जब मालूम चल गया कि 13-13 ग्रुप होता है, तो भाई इनको हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, हमने देखे हुए क्वेश्चंस में कई बार आए। मतलब क्वेश्चंस में आपने वो देखा होगा ना, जैसे भाई 2 अपन को दे रखे हैं रेशियो में, फिर प्रोपोर्शन में 1 दे दिया, फिर उसके बाद में अलग से तो वो पूछते हैं, तो भाई हमको इस तरह से भी बन जाता है, क्योंकि उनके अपोजिट्स भी याद रखने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम इनको भी है ना, इन अपोजिट्स को भी है ना कहानी की तरह याद करते हैं। कहानी की तरह याद करते हैं, तो भाई कहानी तो क्या भाई, हर बात पे कहानी बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भाई शुरुआती भाई करते हैं भाई बचपन से। तो बचपन से हम शुरुआत करते हैं, तो बचपन में हमने स्कूल में सीख ली A to Z, बचपन में सीख ली हमने A to Z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A to Z हम सीख के आ चुके हैं। जब हमने भाई स्कूल में A to Z सीख ली, तो हमारे अंदर ना एक अलग सी खुशी हुई, और एक अलग सा बोलते ना एक कॉन्फिडेंस हुआ कि यार मैं जब ABCD सीख सकता हूँ, या A to Z, ABCD नहीं अब बोलेंगे A to Z, जब मैं A to Z सीख सकता हूँ, तो मतलब मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो हम खुशी के मारे स्कूल को कर दिए बाय बाय। क्या कर दिए? बाय बाय। तो भाई स्कूल को कर दिए बाय। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख देना अपन, भाई व्हाट्सएप चलाते हैं हम लोग, फेसबुक इंस्टा, उस पर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बाय बाय लिखते हैं, कौन बड़ा लिखे बाय बाय, तो हम शॉर्ट में बाय बाय कर देते हैं। तो हम स्कूल में ABCD सीखे,
तो हम उसको बोले शॉर्ट में A to Z सीख लिए। A to Z सीख लिए, स्कूल के बाद हम लोगों ने करा उसको बाय बाय। भाई खुशी इतनी थी उस बच्चे के अंदर, खुशी देखो तुम बच्चे की, मतलब अल्फाबेट सीखते ही उसने बाय बाय कर दिया स्कूल को और वो भागा। कहाँ भागेगा, घर ही भागेगा यार, और कौन जाएगा। तो भागा भागा, भागते भागते उसका हाथ टूट गया, गिर गया बेचारा। गिर गया तो भाई घर वाले परेशान, तो बोले कि भाई अब क्या करें, कैसे पता करें भाई हाथ टूटा है कि भाई मांस फटा है, क्या फटा है। तो भाई एक समझदार आदमी होता है घर में अपने, वो बोला कि भाई इसको ले जाओ डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गए तो भाई डॉक्टर की दुकान का नाम था सिटी एक्सरे, ठीक है, सिटी एक्सरे। अब सिटी एक्सरे के पास गए अपन, सिटी एक्सरे के पास क्या कराया अपन ने, एक्सरे, ठीक है, याद हो गया, सिटी एक्सरे। भागे, हाथ टूटा, सिटी एक्सरे पहुंचे, भाई डॉक्टर के पास गए, एक्सरे करते बोल दिया भाई तो हाथ टूटा है। और हाथ टूटा है तो भाई इसको दूध पिलाओ। अब दूध कौन लेके आता है, या दूध वाला ये दूध वाली। अगर आप मेल है तो समझ लीजिए वाली लेके आएगी, और अगर आप फीमेल है तो समझ लीजिए वाला लेके आएगा। तो ठीक है, इसको लिख दीजिए दूध वाला या वाली, दूध वाला वाली, ठीक है, ये DW दूध वाला वाली। अब दूध वाली से अपन ने दूध ले लिया, हाथ भी मजबूत हो गया, स्कूल भी पास हो गया। अब अपन चलते हैं कॉलेज में। कॉलेज में जाते ही पहली नजर में कॉलेज में जाती है ना, अक्सर लड़कों को प्यार हो जाता है। फील मैंने नहीं किया, लेकिन जरूरी नहीं है आप लोगों ने भी नहीं किया, सबके साथ होता है मोस्टली। चलो मेरे साथ भी हो गया होगा, मान लेते हैं आपके कहने पर। तो भाई अब लव हो जाता है, तो लव को अपन ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। प्यार में इंसान हर चीज सीधा देखता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो भाई ये लव, LOVE लव, तो मतलब अगर आपको याद रखना है तो LO लव, LO VE, तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही प्यारा शब्द है ना लव यार, तो ये तो याद रहना चाहिए। इसके लिए तो क्या टक बनाओ, लव सीधा सीधा बन रहा है यार, LOEVE या VE, लव हो गया, ठीक है। अब लव हो गया आपको, अब लव होते ही भाई लड़का बन जाता है शाहरुख खान, सलमान खान, सारे हीरो बन जाता है वो। और लड़की भी, अगर लड़की को वो पसंद आ जाता है तो भाई वो भी उसको देख के कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करती है। तो वो कुछ ना कुछ क्या रिएक्ट करती है, उफ, फू फू कर देती है, या उफ कर देती है, या फू फू कर देती है, या उफ कर देती है, ठीक है। उफ या फू फू, उफ या फू फू, ठीक है। उफ कर दी लड़की, और लव हो गया, और उफ भी कर दी, प्यार हो गया दोनों के अंदर। अब भाई हर जगह एक मॉल होता है, बड़े बड़े मॉल होता है। जैसे जयपुर में एक बहुत बढ़िया फेमस मॉल है GT नाम से। तो भाई GT, इसको गौरव टावर याद रख लीजिए, या गणेश टैम याद रख लीजिए। वैसे GT सही है यार, GT घूमने जाते हैं यार, GT चलते हैं यार, चलो GT चलते हैं। वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड को अप्रोच करा कि चलो भाई GT चलते हैं। अब GT गए, गौरव टावर, ठीक है, इसको शॉर्ट में याद रख लीजिए, या गौरव टावर भी लिख लीजिए, या फिर आप GT से समझ जाएंगे कि भाई GT चलते हैं। GT मतलब घूमने की प्लेस है, मॉल है एक तरह से, GT मॉल, इसको मॉल लिख लेते हैं, ठीक है, GT मॉल चलता है। अब भाई GT मॉल आ गया, तो भाई अब वो सोचा यार प्रपोज कैसे करूं यार इसको, मैं प्रपोज कैसे करूं। GT मॉल घूमने भी आ गए। अब भाई अगले को प्रपोज भी करना है। तो भाई आजकल है ना हनी सिंह का बहुत क्रेज है, तो वो हनी सिंह, हनी लिखते हैं इधर, हनी सिंह के गाने सुनाता है उसको, मतलब रैप। और आपको पता है हनी सिंह तो रैप करता है, हनी सिंह रैप करता है। तो भाई उसको वो रैप के अंदाज में उसको प्रपोज करता है कि भाई तुझे मैं इंडियन रेलवे में घुमा दूंगा। ऐसे रैप करते हो, आप अपनी तरफ से रैप कर सकते हैं कि भाई मैं तुझे इंडियन रेलवे में घुमा दूंगा, है ना, और तुझे जयपुर क्वीन बना दूंगा, ठीक है। इंडियन रेलवे में घुमा दूंगा, जयपुर क्वीन बना दूंगा। अब भाई इतना कहना था उस लड़के का, मतलब इतना ही कहना था। हनी सिंह का गाना सुनाते सुनाते अपने रैप में इंडियन रेलवे में घुमा दूंगा और जयपुर क्वीन बना दूंगा। इतने में उसका दोस्त आ गया, एक पीके दोस्त आ गया, मतलब ड्रिंक करके, KP या PK, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, PK, ठीक है, सेम चीज है। एक दोस्त आ गया भाई PK। अब आपको पता है हर पिक्चर में एक विलन होता है, तो हर इंसान की जिंदगी में भी एक विलन होता ही होता है। तो वही है ये विलन। ये जो दोस्त है ना, ये PK जो है, ये विलन नहीं है, विलन से कम नहीं है।
तो भाई ये जो दोस्त पी के आ गया तो उसने क्या है, पूरी कहानी सुना दी आपके पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। उसका नाम क्या था? मोना। मोना, उसका नाम था मोना। मोना की कहानी सुना दी। और भैया जब मोना की कहानी सुना दी मोना, तो भाई फिर कैसे लव स्टोरी आगे बढ़े? अगली लड़की पागल थोड़ी, पिक्चर थोड़ी चल रही जो माफ कर देगी। तो भाई वही यही ब्रेकअप हो गया। और इसी कहानी से हम लोग अपनी चीज को रिलेट कर पाए। शायद मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर आप ऐसे नहीं, कहानी से नहीं समझे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मुझे जहां तक लगता है, जिस तरह से मैंने आपको एक कहानी को तरह से समझाया ना, इससे आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और वाकिफ हो चुके हैं इन सब वर्ड से। तो भाई अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें होगी, जैसे बाय बाय, सिटी एक्सरे, दूध वाली, लव, उफ, जीटी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, पीके, लव, मोना का एमएन। तो भाई ये चीजें हम सीख चुके हैं और इन चीजों को अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि भाई जो क्वेश्चन में हमको 1-1 मिनट लगता था, हम जो ABCD गा गा के क्वेश्चन लिखते थे, अपने पेपर के पीछे लिखते थे वहां जाके कि यार ABCD लिख लेते हैं, क्या पता आ जाए कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि आता ही है मोस्टली। तो हम लोग अपने टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप मान लो 50 सेकंड पे अगर आप इस क्वेश्चन में लगाते थे पहले ABCD गा गा के, तो आप ऐसे उस चीज को विद इन 10 to 20 सेकंड्स में आप कर सकते हो। आपको याद है भाई सारी चीजें, W23 है, O15, A का वैल्यू 1, Z का वैल्यू 26, ठीक है, ये सारे इस तरह से आप R का वैल्यू 18, ठीक है, ये आपको सारे इस तरह से याद हो जाता है। तो आप फटाफट से वो कर सकते हो और आपको बार बार पन्ना पलट पलट के वो नहीं दिखते। तो ये मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। एक बार और सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ 100% ज़हन में उतर जाएगी। और आप कोशिश करिएगा ये क्वेश्चंस बनाने की। तो आज इतना ही। और इससे रिलेटेड जो कोडिंग रिलेटेड से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। क्वेश्चंस आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। आपको अच्छा लगता है तो बता देना भाई, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी इस तरह से आपकी सारे रीजनिंग के टॉपिक्स और सारे मैथ्स के टॉपिक भी कवर कर दूंगा। और थैंक यू से पहले एक छोटी सी बात और, अगर आपको है ना ये कहानी याद भी नहीं रहे ना, अगर आपको मान लो ये कहानी याद नहीं रही, तो इन सबके पीछे ना एक भयंकर लॉजिक है। वो भयंकर लॉजिक क्या है कि A की प्लेस वैल्यू आप याद कर चुके हैं, होती है 1, ठीक है, और Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। अब इन दोनों को 1 + 26 करते हैं तो क्या आता है? 27, ठीक है, 27 है। और B की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू 25। जोड़ो, 2 + 25 = 27। कुछ रिलेशन बैठ रहा है, सारा निकाल लेना भाई, सारा निकाल लगूंगा, आपका टाइम ज्यादा मिलेगा तो सारा निकाल लेना। तो ये एक रिलेशन है कि भाई अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप ऐसा कर लेना भाई, 27 दिन का सम हो ना, वो एक दूसरे के अपोजिट है या पूरक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं और ये सारी चीजें हैं, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ ही चुका है। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स और आप दोनों भाई शेयरिंग इज केयरिंग है, वो ये बातें जितना बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। और मैं इसी तरह से सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, मैथ्स के, वो सारे इस तरह से कवर कराने की कोशिश करूंगा। और इस कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका PDF, क्वेश्चन का PDF मैं आपको, टेलीग्राम चैनल है हमारा मनकुल एकेडमी के नाम से ही है, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो दे दूंगा। जिससे क्या है कि आप हमारे डायरेक्ट चैनल पे जाके वो क्वेश्चंस बना सकते हैं, उनसे वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेना चाहता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे आप, मुझे इतनी उम्मीद है, और आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।